Hello students, in this video we will see what are subrings and we will see what are the some important examples of subrings. Okay, subrings क्या है और उसकी definition क्या है and कुछ important examples and कुछ important theorems of course, जो कि एक theorem आपको दिख ही रही है. एक्चुअली सबरिंग के आपका जब आपके पास जो सिलेबस है सबरिंग का उसमें देखा जाए तो डेफिनेशन जो कि लिखी है सबरिंग की डेफिनेशन और ये जो थ्योरम यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली इसी थ्योरम 1.61 1.6.1 इसी पे बेस्ड है. तो ये दोनों तो आपको अच्छे से आज आ ही जाना चाहिए. ओके, तो आपने अभी तक जैसे सब ग्रुप्स पढ़े हैं और वेक्टर स्पेसेस अभी आपने नहीं पढ़ा है. एनीवेज सब ग्रुप आपने पढ़ा होगा कि कोई ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप का कोई हमने सबसेट लिया और हमने देखा कि वो जो सबसेट लिया हमने वो भी उस ग्रुप के ऑपरेशन के अंडर में अपने आप में एक ग्रुप है. तो हम उसे बोलते हैं कि वो जो सबसेट हमने लिया हम बोलते हैं वो बड़े वाले ग्रुप का एक सब ग्रुप है. उसी तरह से सबरिंग भी होता है. देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले उस डेफिनेशन पे बाद में आएंगे. कि सपोज जैसे जेड है. ओके, जेड हमें पता है एक रिंग है. जेड प्लस डॉट एक रिंग है, हमने देख चुके हैं, जहाँ पे प्लस है यूजुअल एडिशन एंड डॉट है यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. और हमें पता है जेड में क्या होता है, जीरो होता है, +1 होता है, -1 होता है, +2 होता है, -2 होता है, सारे इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो. अब हम जेड का कोई सबसेट लेते हैं. सपोज हमने जेड का एक सबसेट लिया ये. अब हम अगर एस एक सबसेट है जेड का. ओके, सबसेट मतलब एस के सारे एलिमेंट्स जेड में हैं, तो एस एक सबसेट है जेड का. बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये एस भी एक रिंग है इन्हीं ऑपरेशन के लिए, इन्हीं दो ऑपरेशन के लिए. ये दो ऑपरेशन क्या थे, यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन. तो इन्हीं दोनों ऑपरेशन के विद रेस्पेक्ट क्या एस भी एक रिंग है. क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, क्योंकि रिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, एक एडिशन ऑपरेशन चाहिए, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चाहिए. तो मिल गया हमें एस नॉन एम्प्टी सेट है. तो क्या ये भी एक रिंग है, दिस इज़ द क्वेश्चन. आप देखेंगे कि ये रिंग नहीं है, बिकॉज अगर देखेंगे आपकी 1 बिलोंग्स टू एस, 2 बिलोंग्स टू एस, बट 1 और 2 को जब ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो 3 आएगा, बट 3 एस में नहीं है. सो एस इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर प्लस. तो यहीं पे फेल हो गई सारी मतलब एक प्रॉपर्टी फेल हो चुकी है, तो ये रिंग नहीं है. बट क्या होगा अगर हम जेड का ऐसा सेट लें, ऐसा सबसेट लें जो कि अपने आप में इन्हीं दो ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट एक रिंग है. तो हम बोलेंगे कि एस एक सब रिंग है जेड की. तो सब रिंग का मतलब बेसिकली समझ लीजिए कि जो सबसेट भी हो और रिंग भी हो. बड़ी वाली रिंग के लिए जो ऑपरेशन लिए हैं हमने प्लस और डॉट, इन्हीं ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट वो सबसेट भी रिंग होना चाहिए. तो हम उसे बोलेंगे कि वो सब रिंग है. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखेंगे आप अभी. तो आप डेफिनेशन पे आते हैं. डेफिनेशन में आपको वही मिलेगा जो अभी मैंने बोला है. देखिए लेट आर प्लस डॉट, इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहो तो ये वाला ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं. वैसे यही वाला ब्रैकेट यूज होता है, ये पता नहीं ये कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं. हम एक्चुअली ऐसे लिखते हैं आर प्लस डॉट इज़ अ रिंग. ओके, सो लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग. माना आर प्लस डॉट एक रिंग है. नॉन एम्प्टी सबसेट एस. देखो सबसेट का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, ये आप बाद में देखेंगे. ओके ओके, सो लेट आर प्लस डॉट इज अ रिंग. नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड ए सब रिंग ऑफ आर इफ एस प्लस डॉट इज ऑल्सो अ रिंग. सिंपल, आर प्लस डॉट एक रिंग है और एस कोई सबसेट है आर का जो कि नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं होना चाहिए एस. तो हम बोलेंगे कि एस एक सब रिंग है आर का अगर यदि एस प्लस डॉट भी एक रिंग है. और ये वही प्लस ऑपरेशन है और ये वही डॉट ऑपरेशन है. अगर ऐसा हुआ कि ये जो एस हमने सबसेट लिया है आर का वो किसी और प्लस और किसी और डॉट के विद रिस्पेक्ट रिंग है और इस वाले प्लस और इस वाले डॉट के विद रिस्पेक्ट रिंग नहीं है, तब हम नहीं कह सकते कि एस आर की सब रिंग है. तो ये ऑपरेशन सेम होनी चाहिए. ओके, एग्जाम्पल देखना अगर आपको, तो हम जानते हैं जेड एक रिंग होती है. जस्ट अ मिनट, जेड इज़ द रिंग ऑफ इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अभी मैंने यहाँ भी दिखाया आपको. इसका एक सबसेट अगर हम लेंगे ई,
जो कि है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स उठा के हमने ई में डाले, ठीक है। तो इसमें 0 एलिमेंट आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया, 4 -4, 6 -6, 8 -8, ये सब ई में आ गया। तो हम देखेंगे कि ये जो सबसेट है ई जेड का, ये ई अंडर प्लस एंड डॉट एक रिंग है, मतलब ई प्लस डॉट एक रिंग है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ई प्लस एबलिंग ग्रुप बन जाएगा, ई डॉट सेमी ग्रुप बन जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉज तो फॉलो होंगे ही यहाँ पे। सो ई एक सब रिंग हो गई जेड की, ठीक है। उसी तरह से और रिंग देखने हम सी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी एक रिंग होती है। और सी का एक सबसेट हमने गॉसियन इंटीजर्स पढ़ा था, याद है, जिसके एलिमेंट्स थे x प्लस आईटा वाई, जहाँ पर x और y दोनों इंटीजर्स हैं। तो जेड आई सी का एक सबसेट है, और हमने पढ़ा है जेड आई रिंग होती है, तो जेड आई इज अ सब रिंग ऑफ सी। उसी तरह से ये भी एक सब रिंग है जेड फोर की। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब देखिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सपोज आपको कोई रिंग आर दी है और कोई सबसेट दिया है एस आर का। अब तो आपको प्रूव करना है कि एस एक सब रिंग आर की, तो आपको एस के लिए वो R1 से लेके R9 तक सब प्रूव करना पड़ेगा, और तब आप प्रूव करेंगे, तब आप कंक्लूड करेंगे कि हाँ, चूँकि आर जो है, एस जो है, ये 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रिंग्स की, वो सब सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एस भी सब रिंग है, सॉरी एस, इसलिए एस भी अपने आप में रिंग है, इसलिए एस सब रिंग है आर की। तो सारी प्रॉपर्टीज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरम ये बोलती है कि केवल ये जो दो प्रॉपर्टी हैं यही चेक कर लीजिए, और एस जो है बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर लेगा, अगर एस इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो एस क्या बन जाएगा, सब रिंग बन जाएगा। तो ये देख लीजिए ये थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम आपको याद होना चाहिए, साथ ही साथ प्रूफ भी अगर आप याद कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है प्रूफ ये वाला एग्जाम में पूछा जा सके। So what is theorem 1.6.1? It says that a non-empty subset S offering R is a subring of R if and only if, ठीक है, फिर से if and only if आ गया, if and only if one property is satisfied and two property is satisfied। क्या है one property? कि for all a, b belongs to S, a माइनस b S में होना चाहिए, ठीक है। a माइनस b में बताऊँगा क्या है अभी। और नंबर 2, for all a, b belongs to S, a into b should be an element of S, मतलब a b भी एलिमेंट होना चाहिए S का। Now what is a minus b? a माइनस बी पे ज़रा ध्यान दीजिए आप। a माइनस बी एक्चुअली में a प्लस माइनस बी है, ओके। देखिए a एलिमेंट है S का, विच इज़ फाइन, b एलिमेंट है S का, तो a और b जो है R के भी एलिमेंट्स हैं, बिकॉज S क्या है, S सबसेट है R का, ये लिखा हुआ है। तो जो भी S के एलिमेंट्स हैं वो R के एलिमेंट्स तो हैं ही, तो a और b R के एलिमेंट्स हैं। तो अगर b R का एलिमेंट है तो माइनस b भी R का एलिमेंट होगा, क्योंकि R में R एक रिंग है, तो R में हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स है, तो b का भी एडिटिव इन्वर्स होगा, वो है माइनस b, ठीक है। तो a प्लस माइनस बी को हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ये जस्ट अ नोटेशन, इसका मतलब ये होता है a प्लस माइनस बी, ठीक है। ओके, सो ये होना चाहिए, a माइनस बी एस में होना चाहिए, एंड a प्लस बी और a इंटू बी भी एस में होना चाहिए, राइट। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है किसी सबसेट एस में, तो वो बची हुई प्रॉपर्टीज़ सारी सेटिस्फाई कर देगा। देखिए ये प्रॉपर्टी को आप ध्यान में दोगे तो ये एक्चुअली R6 है। R6 प्रॉपर्टी क्या थी, दैट रिंग शुड बी क्लोज्ड अंडर डॉट ऑपरेशन, तो वही है ये, ठीक है। एंड और ये प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी, सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी, एनीवेज वहाँ पे मैं नहीं जाना चाहूँगा अभी। फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि दो चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आपको दिखाना है कि S एक सब रिंग है R का, तो आपको S के दो एलिमेंट लेने हैं A और B, और प्रूव करना है कि A माइनस बी भी S में है, R में नहीं, ओके। R में तो वो हो गई, S में है, और A इंटू बी भी S में है। सिंपल, अगर ये दोनों दिखा दीजिए और प्रूव हो जाएगा कि S एक सब रिंग है R की। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फेल हुई तो सब रिंग नहीं बनेगी। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये सही है क्यों है, सही क्यों है। तो इफ़ एंड ओनली फिर से आ गया, इफ़ एंड ओनली मतलब फिर से एक बार ये वाला पार्ट को प्रूव करेंगे, एक बार ये वाला पार्ट।
इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओनली इफ पार्ट, या फिर कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब नेसेसरी पार्ट। इसको बोलते हैं इफ पार्ट या फिर सफिशेंट पार्ट। तो हम पहले नेसेसरी पार्ट करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या बोल रही है, क्या बोलता है कि हम ये मानेंगे कि सपोज एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी रिंग आर का, और मान लो एस जो है सब रिंग है आर का, और हम प्रूव करेंगे कि ये भी होगा ये भी होगा। ठीक है, तो लेट एस बी अ सब रिंग ऑफ आर एंड लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। तो पहले हम इसकी प्रूव करने की बारे में सोचते हैं। ओके, इस पे ध्यान दीजिए। तो ए कॉमा बी एस में है, बाय डेफिनेशन ऑफ अ रिंग ए कॉमा बी सॉरी ए डॉट बी भी एस में होगा। क्यों? बिकॉज हमने पहले से माना हुआ है कि एस एक सब रिंग है आर की, इसका मतलब एस अपने आप में एक रिंग है, इसलिए एस डॉट ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड होगा बाय प्रॉपर्टी R6 से एस विल बी क्लोज्ड अंडर डॉट, मतलब एस के किन्हीं भी दो एलिमेंट का डॉट करेंगे तो एस में ही होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ना। ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे होगी, देखिए, चूँकि एस एक रिंग है अपने आप में, तो एस प्लस एक ग्रुप है, राइट। ठीक है, सो चूँकि बी एलिमेंट है एस में, तो बी का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो भी होगा इसमें, बिकॉज एस प्लस ग्रुप है, तो ग्रुप में जो इन्वर्स एक्सियम है जो वो ये बोलते हैं कि हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स होगा। तो अगर बी एस का एलिमेंट है तो माइनस बी भी एस में होगा। अब बी भी एस में है, माइनस बी सॉरी ए भी एस में है और माइनस बी भी एस में है, तो ए और माइनस बी का जो सम होगा वो भी एस में होगा। और यही है आपका, ये देखो लिखा है मैंने, ए और माइनस बी का सम को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये एस में आ गया। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एस आर की सब रिंग है तो एस में ये दोनों चीज़ें होल्ड करेगी। होल्ड करना मतलब एस में वो दोनों चीज़ें लागू होंगी। ओके, अब हम कन्वर्स प्रूव करेंगे, ये वाला पार्ट सफिशेंट वाला पार्ट, या फिर बोल लीजिए इफ पार्ट। हम ये मानेंगे कि सपोज एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी रिंग आर का, जिसमें ऐसा हो रहा है, ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ हो रही है, तो हम प्रूव करेंगे कि एस एक सब रिंग होगी, मतलब एस अपने आप में एक रिंग होगी। ये थोड़ा आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, कंडीशन इज सफिशेंट पार्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए, लेट द कंडीशन 1 एंड 2 बी ट्रू। मान लो कंडीशन 1 और 2 ट्रू है। ठीक है, 1 क्या थी कि ए माइनस बी एस में होगा, और 2 क्या थी कि ए इंटू बी एस में होगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ओके, कॉन्सिक्वेंटली तो मतलब इसके फलस्वरूप क्या होगा, अगर ए कोई एलिमेंट लिया हमने एस में तो क्या होगा, ए माइनस ए भी एस में होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने एस का एक एलिमेंट लिया, फिर हम देख रहे हैं कि ए और ए एस में है, जानबूझ के हमने ए और बी को दोनों सेम ले लिया, ए भी एस में है ए भी एस में है, तो क्या होगा, ए माइनस ए भी एस में होगा इस वाली प्रॉपर्टी से, तो ए माइनस ए एस में होगा, बट ए माइनस ए क्या है, जीरो, तो जीरो बिलोंग्स टू एस। तो एक चीज़ तो ये मिल गई हमें कि जीरो एस में होगा, मतलब एस में एडिटिव आइडेंटिटी या फिर जिसे बोलते हैं जीरो एलिमेंट वो होगा। ठीक है, ये पता चल गया हमें। उसके बाद आप देखिए, अब जीरो एस में है, ये हमने प्रूव कर लिया है, ए भी एस में है। ठीक है, तो जीरो माइनस ए भी एस में होगा, फिर से ये वाली प्रॉपर्टी, ए की जगह हम जीरो रख रहे हैं, बी की जगह हम ए रख रहे हैं, तो जीरो माइनस ए भी एस में होगा, बट जीरो माइनस ए है हमारा माइनस ए, तो ये माइनस ए भी एस में आ गया। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, एक और चीज़ देखते हैं फिर से हमने ए लिया एस में, ठीक है, बी भी लिया एस में, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ए एस में तो है, ओके फाइन, बी एस में है तो माइनस बी भी एस में होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि एस के किसी भी एलिमेंट ए का इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स भी एस में होता है, तो चूँकि बी एस में है तो बी का एडिटिव इन्वर्स माइनस बी भी एस में होगा। ओके, अब क्या हुआ, ए एस में है माइनस बी एस में है, तो इन दोनों का जो ये चीज़ सॉरी इसको ऐसे देखिए, ए एस में है माइनस बी एस में है, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि ए माइनस माइनस बी भी एस में होगा, बट ए माइनस माइनस बी क्या है, ए प्लस बी, बिकॉज माइनस और माइनस बी मतलब माइनस बी का एडिटिव इन्वर्स जो कि हो जाएगा प्लस बी, तो ये प्लस बी हो गया।
ठीक है, तो इस लाइन के बाद कि a बिलोंग्स टू s एंड माइनस b बिलोंग्स टू s, दिस गिव्स अस दिस एंड दिस गिव्स अस दिस एंड दिस बिलोंग्स टू s। ओके, तो अब देखेंगे कि a बिलोंग्स टू s एंड b बिलोंग्स टू x इम्प्लाइज a प्लस b बिलोंग्स टू x। ये एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के लिए। उसके बाद 0 बिलोंग्स टू x, ये क्या है, इन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर प्लस। उसके बाद a बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज माइनस a बिलोंग्स टू s, ये है इनवर्स एक्सियम ऑफ प्लस। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इनवर्स हो गया, क्लोजर हो गया। और एसोसिएटिव हुआ कि नहीं हुआ? एसोसिएटिव को इन्होंने प्रूव नहीं किया, बिकॉज एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी क्योंकि वो पूरे की पूरी रिंग में फॉलो कर रही है, तो रिंग के किसी न किसी रिंग के हर सबसेट में वो एसोसिएटिविटी तो होगी ही होगी। तो एसोसिएटिविटी को प्रूव करने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली होल्ड करती है। तो इसका मतलब प्लस ऑपरेशन की चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, सब ट्रू हो चुकी हैं। ओके, एंड ठीक है, तो क्या इतने से ये प्रूव हो चुका है कि S प्लस एक एबिलिंग ग्रुप है? नहीं, बिकॉज प्लस की जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अभी आपने प्रूव नहीं की। आपने ये प्रूव नहीं किया कि a प्लस बी बराबर b प्लस से होगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये प्रूव नहीं किया है, बिकॉज देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी इन्होंने, शायद नहीं लिखी है ये, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, क्योंकि R एक रिंग है, तो R के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स A और B के लिए ऐसा होगा। तो R के कोई सबसेट S हमने ले रखा है, तो S के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सपोज A और B S के एलिमेंट्स हैं, तो A और B R के भी एलिमेंट्स होंगे। बट R तो रिंग है, R में कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है प्लस ऑपरेशन के लिए, तो ये होना ही होना है। तो प्लस की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और प्लस की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर रिंग में होल्ड कर रही है तो उसके हर सबसेट में भी होल्ड करेगी। ऑल राइट, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बची थी प्रॉपर्टी प्लस की हमने प्रूव कर ली है, तो इतने से ये प्रूव हो चुका है कि S प्लस एक एबिलिंग ग्रुप है। ठीक है, अब हम S डॉट सेमी ग्रुप है ये प्रूव करने वाले हैं। तो A B C तीन एलिमेंट लिए हमने S के, तो हमने देखा कि A B बिलोंग्स टू S, क्योंकि कंडीशन 2 हमने माना है कि कंडीशन 2 ट्रू है, तो A B बिलोंग्स टू S। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही चुकी है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिंग में तो फॉलो हो ही रही है, तो सबसेट में भी फॉलो होगी। तो S डॉट सेमी ग्रुप भी हो चुका है। ठीक है, अब बचा डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, जो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं R8 R9, तो वो हमने यहाँ पे प्रूव की हुई है। ये देखिए, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, A डॉट B डॉट C, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ है। क्लियरली दिस आर ट्रू, हाँ ये वही बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन यार ये एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। क्लियरली ये ट्रू होंगे, बिकॉज ये रिंग, बड़ी सी रिंग के लिए ट्रू हैं, तो ऑब्वियसली उसके किसी भी सबसेट के लिए भी ट्रू होंगे। तो इसीलिए बाकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हैं, इसीलिए S एक रिंग है अपने आप में, सो S इज़ अ सब रिंग। तो हमने देखा कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट में ये दो चीज़ें हो गई, तो रिंग उस सबसेट S के लिए रिंग की 9 प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली ही सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसीलिए फ्यूचर में जब भी आपको सब रिंग दिखाना हो किसी S को, तो आप उसके लिए सारी 9 प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चेक कर लीजिए। ठीक है, और वही हम करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में। तो इसको एक बार इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्वियसली ये वेल नोन क्वेश्चन यही होता है, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज़ अ सब स्पेस, वैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज़ अ सब रिंग। प्रूव करो कि दो सब रिंग का इंटरसेक्शन सब रिंग होता है। बहुत आसान है, देखिए, लेट A एंड B बी टू सब रिंग्स ऑफ अ रिंग R। माना A और B दो सब रिंग हैं किसी रिंग R की, हमें प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B भी सब रिंग होगा। तो अगर आप देखें तो यही हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे S की जगह पे क्या है, A इंटरसेक्शन B। तो एकदम से हमें ये दो चीज़ें ट्रू नहीं, मतलब इन दोनों
चीज़ों के पीछे नहीं पड़ जाना है कि हम ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। पहले हमें देखना है कि जो सेट हमें दे रखा है जिसको सब रिंग प्रूव करना है वो नॉन एम्प्टी है कि नहीं, और वो सबसेट है कि नहीं बड़ी वाली रिंग का, ये भी देखना है। तो सबसे पहला प्रूफ टारगेट है हमारा प्रूव करना कि ए इंटरसेक्शन बी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। तो ए और बी क्या है, दो सबसेट, दो सब रिंग हैं आर के, सब रिंग हैं तो ये सबसेट भी हैं आर के। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा आर का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, जो वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में हैं, ठीक है। और ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स वही आर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आर में से आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट्स आर में से आएंगे, तो ऑब्वियसली ये सबसेट तो है ही आर का। बट ये नॉन एम्प्टी क्यों है, मतलब ये खाली खाली क्यों नहीं हो सकता ये इंटरसेक्शन बी। तो ये क्वेश्चन है कि ये नॉन एम्प्टी क्यों है, ये एम्प्टी क्यों नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ होगा ही, ऐसा कैसे पता चला हमें। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, क्योंकि ए सब रिंग है, ओके, तो क्या होगा, ए प्लस डॉट एक रिंग होगा, इसीलिए ए प्लस एक एबलिंग ग्रुप होगा, इसीलिए यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी तो होगी, मतलब जो जीरो एलिमेंट है वो तो इसमें होना ही है। वैसे बी में भी जीरो एलिमेंट होना है, ठीक है, और ये वही जीरो एलिमेंट होता है जो रिंग का जीरो एलिमेंट है। ओके, तो ए में भी जीरो एलिमेंट है, बी में भी जीरो एलिमेंट है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी कभी खाली नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी में हमेशा जीरो एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि इंटरसेक्शन बी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग आर का। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन दो जो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली, इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। इनमें क्या करना होता है, अगर आपको एस को सब रिंग दिखाना है तो एस के कोई भी दो एलिमेंट लो और प्रूव करो कि ए माइनस बी भी उस एस में है और ए इंटू बी भी एस में है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमने दो एलिमेंट लिया है, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो क्या होगा, ए जो है ए इंटरसेक्शन बी में है, मतलब ए में भी है, ए बी में भी है, ठीक है। वैसे ही सॉरी ए में है और ए बी में भी है, वैसे ही बी ए में है और बी बी में भी है। ओके, सो क्योंकि ए जो है एक सब रिंग है, ओके, ए एक सब रिंग है और ए के दो एलिमेंट ए बी ले रखे हैं मैंने, इसलिए ए माइनस बी भी ए में होगा और ए बी भी ए में होगा बिकॉज ए सब रिंग है। वैसे ही बी भी एक सब रिंग है तो ए माइनस बी बी में भी होगा, सिमिलरली लिखा है, सिमिलरली ए माइनस बी बी में होगा, ए इंटू बी बी में होगा बिकॉज बी भी एक सब रिंग है। अब देखिए ए माइनस बी ए में है, ए माइनस बी बी में भी है, तो इसका मतलब ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी में है। वैसे ए बी ए में भी है, ए बी बी में भी है, तो ए बी जो है ए इंटरसेक्शन बी में है। तो एक तरह से क्या प्रूव हो गया, देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी के दो एलिमेंट लिए थे ए और बी, और हमने प्रूव कर दिया कि इनका डिफरेंस और इनका प्रोडक्ट दोनों ए इंटरसेक्शन बी में है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी एक सब रिंग होगा आर का। और ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत बहुत चांसेस हैं और शायद ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि प्रूव करो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ऑलवेज अ सब रिंग बट यूनियन ऑफ टू सब रिंग नीड नॉट बी अ सब रिंग, मतलब दो सब रिंग का यूनियन सब रिंग होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पर हमेशा नहीं होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन एक्चुअली में एक साथ पूछे जाते हैं, तो आपको ये वाला पार्ट करने के लिए प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए कि दो सब रिंग का यूनियन हमेशा सब रिंग नहीं होता है, आपको एग्जाम्पल देना है दो सब रिंग के कि उनका यूनियन सब रिंग ना हो। तो ये भी आप आसानी से देख सकते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। फिर से हमने यहाँ पे क्या लिए, देखिए जेड एक रिंग ली हमने, वो रिंग ऑफ इंटीजर्स, उसकी हमने दो सब रिंग ले ली, एक ले ली ए जिसमें आप देख रहे हैं इवन इंटीजर्स हैं, वही एक्चुअली ई ही है जिसको हम बार बार ई लिख रहे थे अभी तक, तो इसमें इवन इंटीजर्स ले लिए या फिर ये बोलिए 2 के मल्टीपल्स, और ये बी में हमने ले लिए 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो ए है ये है 2z और ये जो बी है ये है 3z, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स ले लिए जैसे 0 3 -3 6 -6 -9 -9 12 -12, वैसे ही 4z भी होता है, 5z भी होता है, 6z भी होता है, ये सब 2z 3z 4z 5z ये सब z की सब रिंग्स हैं। ओके, तो ए और बी हमने 2z और 3z दो सब रिंग ले ली, इनमें कॉमन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन की बात कर रहे हैं हम, ए यूनियन बी क्या आएगा,
ए यूनियन बी में हम ए और बी के सारे एलिमेंट ले लेंगे, तो 0 भी आ गया, 2 -2 3 -3 4 -4। अब आप देखेंगे ए यूनियन बी जो है सब रिंग नहीं है जेड की, जेड का सबसेट तो ये है बट ये सब रिंग नहीं है, बिकॉज देखिए बहुत सारे रीजन है। जैसे एक रीजन उन्होंने बोला कि 3 और 2 जो है, ये 3 और ये 2 दोनों के दोनों ए यूनियन बी में है, लेकिन 3 - 2 जो कि 1 है, 1 जो है यहाँ नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये सब रिंग नहीं है। और आपको देखना एग्जाम्पल तो देखिए 2 यहाँ है ए यूनियन बी में, 3 भी है ए यूनियन बी में, तो लेकिन इनका जो 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, प्लस 4 + 3 7 यहाँ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रीजन्स हैं, तो ए यूनियन बी एक सब रिंग नहीं है, तो ये आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑब्वियसली ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर। जैसे सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमने पढ़ा था, सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप, उसके बाद हमने पढ़ा सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, वैसे सेंटर ऑफ रिंग भी होती है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ रिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जेड आर मतलब सेंटर ऑफ रिंग आर, ये नोटेशन है सेंटर ऑफ रिंग आर के लिए। इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं, इसमें रिंग के वो एलिमेंट्स ए लेने हैं जो कि रिंग के हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर रहे हों। कॉम्यूट करना मतलब जब भी अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सपोज, तो हम बोलते हैं कि ए एंड बी कॉम्यूट कर रहे हैं, कॉम्यूट, ए एंड बी आर कॉम्यूट, ए एंड बी कॉम्यूट ऐसे लिखते हैं, ए एंड बी कॉम्यूट कर रहे हैं मतलब ए बी इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे देखिए हम जेड आर मतलब सेंटर में हम और रिंग के वो एलिमेंट्स लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स ए लेना है कि ए एक्स इक्वल टू एक्स से हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रिंग के वो एलिमेंट्स लेने हैं ए जो रिंग के सारे एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट करें, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ऐसे एलिमेंट्स के सेट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द रिंग। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रूव करो कि सेंटर ऑफ अ रिंग इज़ ऑल्सो अ सब रिंग ऑफ आर। तो फिर से इस बार इस क्वेश्चन में हमारे पास एस की जगह जेड आर है, तो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि जेड एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। तो सबसेट तो ये है ही, ये आपको दिख ही रहा है, क्योंकि जेड आर में हम जो एलिमेंट ले रहे हैं ए, ये आर से ही ले रहे हैं, तो सबसेट तो ये है ही, ठीक है। वाई इज़ दिस नॉन एम्प्टी, जेड आर इज़ नॉन एम्प्टी, वाई, जेड आर खाली क्यों नहीं हो सकता, जेड आर में कुछ ना कुछ होगा ही, कि क्यों, क्योंकि जेड आर में एक एलिमेंट ऐसा है, सॉरी रिंग का आर एक एलिमेंट ऐसा है जो जेड आर में होगा ही होगा, और वो है जीरो एलिमेंट। रिंग में जो जीरो एलिमेंट होता है ना, एडिटिव आइडेंटिटी बोल लो या कुछ भी, वो हमेशा जेड आर में होगा, क्योंकि जीरो एलिमेंट रिंग के हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करता है, ये देखिए, बिकॉज क्यों, क्योंकि आर का कोई भी एलिमेंट एक्स लोगे तो 0 × एक्स करोगे तो भी 0 आएगा, x × 0 करोगे तो भी 0 आएगा, इसीलिए 0x = x 0। जीरो जो है रिंग के हर एलिमेंट के साथ कॉम्प्यूट कर रहा है, इसलिए जीरो ने तो रिंग सेंटर ऑफ रिंग में आना ही आना है, इसीलिए ये लिखा है, देखो 0 बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ आर, सो जेड आर इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी भी प्रूव हो गया और सबसेट भी प्रूव हो गया आर का। अब हम सीधा जो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है ये वाला, ये हम यूज करेंगे कि एस की जगह हमारे पास क्या है, जेड आर। तो जेड आर के दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, और प्रूव करेंगे कि a - b भी जेड आर में है और ए बी भी जेड आर में है। देखिए लेट a, b बिलोंग्स टू जेड आर, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, देखिए ए बी जेड आर में है मतलब ए जो है ए एक्स इज इक्वल टू एक्स से होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, और बी भी जेड आर में है तो बी भी हर एलिमेंट के साथ कॉम्प्यूट करेगा, ठीक है। तो ये अज्यूम करने पर, ये मानने पर कि ए और बी दो एलिमेंट हैं सेंटर के, हमें ये मिल गया, और ये यूज होने वाला है, ठीक है, ये हम यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, a - b को दिखाना है जेड आर में है। a - b जेड आर में कब होगा, जब हम प्रूव कर लेंगे कि a - b आर रिंग आर के हर एलिमेंट के साथ कॉम्प्यूट कर रहा है। तो हमने रिंग आर का कोई एलिमेंट x ले रखा है पहले से ही, ठीक है। तो a - b × x करके देखते हैं, a - b × x कितना होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ये होगा ax - bx, ठीक है। बट ax को लिख सकते हैं हम, ये देखिए ax को लिख सकते हैं हम x से,
तो इसको एक्स से कर दिया, बी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पी, इसको एक्स पी कर दिया, ये इतना हो गया, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे से हम इसको लिख सकते हैं, ये एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ओके। बिकॉज इसको जब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो एक्स से माइनस एक्स बी ही होने वाला है, तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और के बाद हाँ बस हो गया। तो क्या बना, क्या मिल गया हमारे पास, ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ए माइनस बी जो है आर, रिंग आर के हर एलिमेंट एक्स के साथ कॉम्यूट कर रहा है, बिकॉज ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों ए माइनस बी जो है जेड आर में मतलब सेंटर में आ गया है, क्योंकि ये हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर रहे हैं। उसी तरह से ए बी भी हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है। देखिए ए बी इंटू एक्स को ऐसे लिख दिया हमने, ये क्यों लिखा, बी और एक्स को एक साथ क्यों ले लिया, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का एसोसिएटिव लॉ, R7, ठीक है, R7 ऑपरेशन, सो R7 प्रॉपर्टी रिंग की, इसको ऐसे कर दिया। फिर बट बी एक्स को हम एक्स भी लिख सकते हैं, ये देखिए बी एक्स को हम एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स भी हो गया। फिर से यहाँ पे ए एक्स को साथ में लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ से, तो ए एक्स को फिर से एक्स से कर देंगे, ये देखिए एक्स को एक्स से कर दिया, ये ऐसे हो गया। तो क्या हो गया, ये ए बी एक्स इज इक्वल टू एक्स से बी, मतलब जो a इंटू बी है ये x के साथ कॉम्यूट कर रहा है, सो ए बी भी सेंटर में आ गया, सो सेंटर इज अ सब रिंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप मैंने इम्पोर्टेंट कर रखा है, ये भी आप कर लेना, बिल्कुल वही थ्योरम यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो सेट दे रखा है आपको, देखो बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा होता है। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनमें ये डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं प्रूफ को, वो नॉन एम्प्टी दिखाना नेसेसरी नहीं समझते, बट इस बुक में बहुत आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग विद दिस बुक। सो ऐसे नॉन एम्प्टी दिखाया इन्होंने फिर से कि एस खाली क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इस सेट में क्या है, 2x2 के ऐसे मैट्रिसेस जिनमें सेकंड कॉलम जीरो हो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स हो वो इंटीजर्स हो। तो अगर मैं ए जीरो रख दूँ, बी जीरो रख दूँ, तो 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स एस में है, ठीक है। तो इसलिए एस खाली नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप यही दिखाओ कि एस खाली नहीं है, दिखाने के लिए आप यही दिखाओ, आप ये भी बोल सकते थे कि ये वाला मैट्रिक्स भी एस में है इसलिए एस खाली नहीं है, ठीक है। तो यस, तो ये प्रूव कर दिया हमने, ए और बी दो एलिमेंट लिए एस के। और फिर से यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप ए और बी ऐसे नहीं लिख सकते कि लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू 5060, और फिर आपने दिखा दिया कि ए माइनस बी हो जाएगा -4 एंड -400, और ये भी एस में है, ऐसा नहीं। आपको जनरल एलिमेंट लेने हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए बी 0 0 एंड बी इज इक्वल टू सी डी 0 0, सो ए माइनस बी इज दिस, ये भी एस में होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू दिस, ये भी एस में होगा, बिकॉज दोनों में राइट कॉलम 0 है और लेफ्ट कॉलम इंटीजर से बना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अब आप एक बार इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ओके। सारे क्वेश्चन अब आगे जो इतने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस वाले पीडीएफ में, जिसका नाम सबरिंग लिखा है मैंने, यहाँ तो बता देता हूँ मैं, एंड पेज ये बस यहीं तक है, इसमें वही थ्योरम यूज़ की गई है उस सबरिंग वाली जब ने जिसको प्रूव किया है। तो ये आप देखने की कोशिश कीजिए, और जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है और ये जो लाइंस खींची हैं ये आप इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मैंने इसीलिए ड्रॉ की हैं ये लाइंस ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इन पर ज़्यादा ध्यान दें। एनीवेज जो प्रूफ मैंने अभी किए हैं वो तो आपको करने ही हैं, क्योंकि उनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि मतलब आ सकता है, आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, कि व्हाट इज़ अ सब रिंग, या डिफाइन द सब रिंग एंड गिव एन एग्जांपल। तो आप एग्जांपल ये दे सकते हो, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज़ अ सब रिंग ऑफ सेट रिंग ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद आप ये किसका प्रूफ आ सकता है, आपको ये याद भी रखना है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ए बी बिलोंग्स टू एस, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन ईजिली कर पाएँ। सेंटर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये लास्ट में नॉर्मलाइजर वाला है, ये भी आप अगर आप कर पाओ तो कर लेना, ये नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज अ सब रिंग। ये
सो थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडियल्स, आई थिंक, यस, या, थैंक यू वेरी मच।